आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। साय मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार, 3 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। सीएम समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। डीजल घोटाले को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, नगर निगम का किया घेराव। नगर निगम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। रायपुर में एक्शन मोड में स्टेट जीएसटी, 2 को हिरासत में लिया। स्टील प्लांट एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना, 36 युवाओं को मिले विभिन्न विभागों में पोस्टिंग, लिस्ट जारी। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। स्टेट जीएसटी काफी दिनों बाद एक्शन मोड में है, जहां सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। हालांकि इस संबंध में अभी और लोगों को हिरासत में लेने जाने की सूचना है। यही कारण है कि जीएसटी के अधिकारी अभी इस मामले में कुछ भी जानकारी देने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अभी कोई जानकारी इस मामले से जुड़ी लीक हो गई तो आरोपी अलर्ट हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक एक कार्रवाई शंकर नगर इलाके में की गई है, जहां से अंकित सिंह नाम के व्यक्ति पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्रियल प्लांट एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष थे। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत चयनित योग्य युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त किया है, जहां इस संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कुल 36 युवाओं को विभिन्न विभागों में पोस्टिंग दी गई है। बता दें कि राज्य में सुशासन संबंधित कार्यों को सुदृढ़ करने के प्रयास के तहत मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है। जानकारी के अनुसार इस योजना का 2 वर्ष का पाठ्यक्रम 8 चरणों में विभाजित है। योजना के पहले चरण में आईआईएम रायपुर द्वारा चयनित युवाओं को पब्लिक पॉलिसी पर 1 माह का शैक्षणिक सत्र आयोजित किया गया था, जिसके बाद योजना के दूसरे चरण के तहत 18 अगस्त 2025 में फेलोशिप को विभागों में पोस्ट किया गया है, जहां वे न केवल शासकीय कार्यों के बारे में गहरी समझ प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि विकासात्मक नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी योगदान देंगे। अखिल भारतीय पुजारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देव कुमार निवाड़ी के चयन पर छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा ने भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया है, जहां यह आयोजन प्रदेश कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान रायपुर के दुग्धाधारी मठ मंदिर स्थित सत्संग भवन में संपन्न हुआ। प्रदेश महासभा के महामंत्री राकेश दास वैष्णव सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी इस गरिमामय बैठक में उपस्थित रहे। प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्यों ने मठ मंदिरों के सभी कार्यक्रमों में अखिल भारतीय पुजारी संघ के साथ पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव सहयोग करने की मंशा प्रकट की। इसके साथ ही महासचिव राकेश दास वैष्णव ने आगामी 24 अगस्त को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय वर वधु एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन, प्रतिभाशाली छात्रों और संत महंतों के सम्मान कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी वैष्णव जनों से युद्ध स्तर पर भागीदारी की अपील की है। दुर्गा महाविद्यालय रायपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग के तत्वाधान में आयोजित एंटी रैगिंग वीक का समापन समारोह महाविद्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुआ, जहां समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा डॉक्टर वडिका शर्मा उपस्थित रही। आपको बता दें, मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में रैंकिंग की नकारात्मक प्रवृत्तियों पर गंभीर चर्चा की और विद्यार्थियों को जागरूक करने की सलाह दी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पिक एंड ड्रॉप की मानसिकता से बाहर निकलकर पिक एंड चूज का नजरिया अपनाना चाहिए, जिससे युवा आत्मनिर्भर, विचारशील और सशक्त बन सके।
गरियाबंद में बीते 3 दिनों से हो रही रुककर बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। आपको बता दें, मैनपुर ब्लॉक के कई गांवों से होकर गुजरने वाली बरसाती नाले उफान पर है, जिसकी वजह से करीब 8 पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। वहीं मैदानी कर्मचारियों का आवागमन बाधित है, जिससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में रुकावट आ रही है। आपको बता दें, जरांडी गांव में टूटे बिजली खंभे के चलते पिछले 3 दिनों से ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई थी। गांव के लोगों ने खुद मोर्चा संभालते हुए भारी बारिश और बाढ़ के बीच बाकड़ी नाला पार कर खंभा गांव तक पहुंचाया, लेकिन बाढ़ के चलते बिजली विभाग के कर्मचारी गांव नहीं पहुंच सके। इससे ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस क्षेत्र में लंबे समय से उच्च स्तरीय पुल पुलिया की मांग की जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी प्रमुख नालों पर पुल निर्माण के लिए 12 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। जब समय पड़ते तो आदमी लोग कोई देखने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे है हमारे क्षेत्र में। अब पानी आते साले हमारे लड़का है ना, कोई आज मरा था तो साले कौन पूछने वाला है। ऐसे ऐसे अब देखें, रास्ता आए कि पहले देखें तब जाने कि ये बराबर है, ऐसे बराबर नहीं है। पहले देख के बाद वो आए कि देखें, अभी तक तो जाने कि ऐसे कैसे चलते तेला। देख ना भैया, इतना तकलीफ है। ऐसे 4 दिन हो के ना आप है ये अभी तक के कोई ये सुनवाई नहीं हुआ है। और हमारे मन के सरकार से लगातार मांग है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। देखो, एक नाला वहाँ भी है, वहाँ भी फंस गया है। एक इधर है, 2 है इधर भी खाद के लिए एक हमारे ट्रक फंस गया है। उसके लिए हम लोग कैसे करें, अपना एरिया में खाद बीज कैसे लेके जाए। देखो ना भैया, मैं पोस्ट में हूँ गोरगांव का। यहाँ से मुझे जाना है 18 किलोमीटर पार। नाला बाढ़ आ गया है, इसमें जा नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ से 8 किलोमीटर एक बाग नाला और है, इससे अधिक पार चरण नदी उस भी, इसलिए बहुत दिक्कत जाता है बरसात के दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या रोज ऐसी होता है? हर आए दिन 15 दिन हफ्ते में ऐसे ही आते रहते परेशानी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर आज विराम लग गया। आपको बता दें, राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में मंत्रिमंडल के खाली 3 पदों पर नए मंत्रियों ने शपथ ली है। इसी कड़ी में गुरु खुशवंत साहेब ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद गुरु खुशवंत साहेब ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ प्रदेश की सेवा करूंगा। बताया जा रहा है कि संगठन और सरकार के बीच नई दौर की चर्चा के बाद यह मंत्रिमंडल विस्तार संभव हो पाया। नए मंत्रियों के शामिल होने से सरकार को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं अपने जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हमारे BL संतोष जी, शिवप्रकाश भाई साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण सिंह जी, हमारे महामंत्री प्रदेश संगठन श्री पवन भाई साहब, और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया है, इसलिए मैं हृदय से उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ ही हमारे मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक मेरे पिताजी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। निश्चित ही जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर दिखाई है, विश्वास मुझे मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, तो उसका निष्ठा। नगर निगम में हुए कथित डीजल घोटाले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया। बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं धमतरी में जोरदार रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने निगम प्रशासन पर कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप भी लगाया।
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि करीब 1 माह पहले आरटीआई से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने डीजल घोटाले का खुलासा किया था। उनका आरोप है कि निगम में बड़े पैमाने पर डीजल की खरीदी में अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की जांच या कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बहुत सारी मांगों को लेकर घेराव किया गया है नगर निगम का, लेकिन इसमें प्रमुख मांग है डीजल चोरी। कुछ दिनों पहले हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से निगम में हो रही डीजल चोरी का खुलासा किया था और उसी को लेकर हम आज नगर निगम का घेराव किए हैं। धमतरी की गरीब जनता का पैसा हम चोरी होने नहीं दे सकते। इन चोरों के ऊपर कार्रवाई होगी और कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के लिए लड़ाई लड़ती थी, आगे भी लड़ते रहेगी। क्या मामला था, क्यों डीजल चोरी, किस वक्त डीजल चोरी? देखिए, हमको जो सूचना मिली इनके द्वारा, उसमें खराब गाड़ी जो गैरेज में पड़ी हुई थी उसमें डीजल डाला जा रहा था। हमको जो पर्ची जानकारी के तहत मिली उसमें पल्सर गाड़ी का नंबर है। पल्सर गाड़ी में भी हर 2 दिन के बाद 50 लीटर 40 लीटर डीजल डल रहा है। भारत में पल्सर मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है, लेकिन नगर निगम ने एक नया चमत्कार किया और पल्सर गाड़ी को डीजल से चलाने का काम किया है। धमतरी नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन 6 महीने में लगभग 6-7 घोटाला इन लोग करके बैठ गए हैं। सबसे बड़ा घोटाला डीजल का घोटाला है, जो फरवरी महीने से डीजल का घोटाला चालू हो रहा है। पल्सर जैसे गाड़ी में डीजल डाल रहे हैं, जो गाड़ी गैरेज में खड़ा है उसमें डीजल डाल रहे हैं। ये घोटाला नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है। साथ ही साथ गौ माता की चोरी हो जा रहा है। ये भारत में अपने आप में ऐतिहासिक चोरी है, गौ माता की चोरी हो जा रहा है नगर निगम के गोठान से। और आवास योजना का भुगतान हमारे कार्यकाल में धमतरी नगर निगम के द्वारा किया जाता है और छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में होता था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय का सुशासन सरकार के द्वारा भुगतान रायपुर से किया जा रहा है, जिसके कारण पब्लिक को बहुत परेशान हो रहा है। 1.5 महीने से आवास योजना का भुगतान नहीं हो रहा है और आवास योजना का 257 आवास योजना 1 जुलाई को पास होकर आ गए धमतरी नगर निगम में, लेकिन आज 20 अगस्त हो गए, लगभग 50 दिन हो गए। 50 दिन में एक नक्शा नहीं बांट पा रहे। क्या ये सुशासन है? कुछ 1-2 मांगे हैं सामुदायिक भवन आदि के निर्माण को लेकर। डीजल में जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? राजस्व अधिकारी प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्हें जांच अधिकारी बनाया गया है। उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो छुट्टी पर चले गए हैं। आने से बहुत जल्द जांच कंप्लीट करा ली जाएगी। कब तक हो पाएगा? 15 दिन का हमने टारगेट रखा है, 15 दिन में करा लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन की सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां राजधानी रायपुर स्थित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर में पदोन्नत प्राचार्यों के लिए ऑनलाइन ओपन काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। बता दें, इस प्रक्रिया में कुल 845 नव पदोन्नत प्राचार्य शामिल होंगे। संचालक लोक शिक्षण और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति और मार्गदर्शन में काउंसलिंग 20 अगस्त से 23 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 10 बजे से आयोजित होगी। प्रत्येक दिन 2 पालियों में क्रमशः 150 प्राचार्यों को शामिल किया जाएगा। पदोन्नति आदेश और खाली पदों की सूची पूर्व में ही स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। प्रॉपर्टी खरीदी का पर्याय बन चुका क्रेडाई प्रॉपर्टी एक्सपो एक बार फिर कई नए और पुराने प्रोजेक्ट के साथ सभी प्रकार के विकल्प लेकर 22 से 24 अगस्त तक इंडोर स्टेडियम बुढ़ापारा में आयोजित किया जाएगा, जहां इस प्रॉपर्टी एक्सपो में 40 डेवलपर्स अपने 250 से अधिक प्रोजेक्ट्स के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पुराने प्रोजेक्ट्स पर काम चल रही है, लेकिन कई नए प्रोजेक्ट्स की भी जानकारी, साथ वहां प्रॉपर्टी बुक करने का मौका भी मिलेगा। खास बात यह है कि बायर्स के पास ढेरों विकल्प होंगे ताकि वे पसंदीदा लोकेशन और सुविधा अनुरूप बजट के साथ प्रॉपर्टी चुन सके। इस एक्सपो में सबके लिए सब मिलेगा। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।